मेरे प्यारे दोस्तों, नो पॉलिटिक्स प्लीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, कभी-कभी कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिनका जवाब हमारे भविष्य के लिए आंखें खोल देता है। जी हाँ, इज़राइल ने कल संयुक्त राष्ट्र संघ में एक ऐसा सवाल पूछा कि पूरे सदन को सांप सूंघ गया। पूरे सदन में काफी देर तक सन्नाटा पसरा रहा और कुछ क्षणों के लिए अगली कार्रवाई शुरू नहीं हो पाई, मानो सदन निरुत्तर हो गया हो। सवाल क्या था? इज़राइल की स्थायी प्रतिनिधि ने वहां पे बैठे हुए सभी सदस्यों से पूछा कि मिस्र, लीबिया, जॉर्डन, लेबनान, सीरिया, यमन आदि देशों में रहने वाले लाखों यहूदी कहां गए? इन देशों के एक भी यहूदी ने कभी धर्म नहीं बदला, तो जॉर्डन के 2 लाख और मिस्र के 1 लाख यहूदी अब कहां हैं? आरोप केवल हिटलर पर मत लगाइए कि उसने चुन चुनकर यहूदियों को मार डाला। ये सवाल सुन के पूरे सदन में सन्नाटा छा गया, क्योंकि दर्जन भर देशों ने खुला कत्लेआम कर इन यहूदियों को मार डाला, उनका वंश नाश कर दिया। महिला प्रतिनिधि ने कहा कि अब यही काम इजराइल में करने का मंसूबा बनाया गया है। हम ऐसा करने वालों के खिलाफ खड़े हैं। दुनिया को हमारा साथ देना चाहिए। हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे। आप समझिए कि इतने सारे यहूदी इन सारे देशों में थे। मिस्र में थे, लीबिया में थे, जॉर्डन में थे, लेबनान में थे, सीरिया में थे, यमन थे। लेकिन ये लाखों यहूदी कहां गए? सब मार दिए गए। धीरे धीरे चुन चुन कर काफिर होने के कारण खत्म कर दिए गए। वाजिब था कि यूएन बैठक में सन्नाटा पसर जाता। वैसे यही सवाल भारत भी पूछ सकता है। अफगानिस्तान और ईरान में आज एक भी सनातनी हिंदू नहीं रहा। कहां गए वो सब? जबकि अफगानिस्तान और ईरान एक समय भारत का ही अंग हुआ करता था। विभाजन के समय आपको याद हो कि पाकिस्तान से लाखों हिंदुओं को मार काट कर खदेड़ा गया था। जो अमृतसर पहुंच गए वो बच गए। पाकिस्तान में विभाजन के समय 26% हिंदू रह गए थे। जी हां, जोगेंद्र नाथ मंडल, जो कि भीमराव अंबेडकर के समान या भीमराव अंबेडकर से बड़े दलित नेता थे, उन्होंने जिन्ना से हाथ मिलाया था कि भारत में वो नहीं रहेंगे और दलितों को सम्मान के साथ पाकिस्तान में जो है उनका हिस्सा दिलाएंगे। और नोआखली के दंगों के बाद, जिसमें कि सबसे ज्यादा दलित मारे गए थे, और उस समय जोगेंद्र नाथ मंडल बेशर्मी के साथ दलितों को लेकर पाकिस्तान चले गए थे, और इस प्रॉमिस के साथ कि हम तुम्हें वहां पर मुस्लिम देश में सम्मान दिलाएंगे। और वहां पे पाकिस्तान के प्रथम जो कानून मंत्री थे वो भी जोगेंद्र नाथ मंडल को ही बनाया गया था। लेकिन रातों रात जब जोगेंद्र नाथ मंडल ने अपने भीम मीम एकता की बानगी देखी, तो रातों रात चुपचाप पाकिस्तान से भाग आए और वेस्ट बंगाल के एक जिले में गुमनामी की मौत मरे। ये था उस भीम मीम एकता का सच। तो जो 26% हिंदू, जिसमें कि ज्यादातर एससी एसटी ओबीसी हिंदू ही थे, आज वहां सिर्फ 1.5% हिंदू बचे हैं। बाकी कहां गए? कल पाकिस्तान की पार्लियामेंट में यही सवाल वहां के नामित हिंदू सांसद ने पूछा तो सदन सन्न रह गया। अब बांग्लादेश में हिंदुओं पर आफत आने वाली है। उनके मंदिर तोड़े जा रहे हैं। पाकिस्तान में हर साल दर्जनों मंदिर तोड़ दिए गए और अब वहां कुछ ही मंदिर बचे हैं। अफगानिस्तान में एक भी मंदिर नहीं छोड़ा गया। आपको याद है बामियान में बुद्ध की मूर्तियां कैसे तोड़ी गई थी? तोपों से, टैंकों से, मिसाइलों से। तो अब आप समझिए, कल यही बात जब सेकुलरिज्म की उठेगी, तो हो सकता है कि अफगानिस्तान में भी कोई बौद्ध खड़ा होकर पूछे कि हमारे इस देश में जो बुद्ध की मूर्तियां थी वो कहां गई? तब क्या कोई जवाब दे पाएगा? लेकिन उस जवाब से ज्यादा इस बात पे गौर करना लाजिम हमें जरूरी हो गया है कि आज हमारे देश में जो सेकुलर, जो वामपंथी, जो लिबरल खड़े होकर इन्हीं आतंकवादियों का समर्थन कर रहे हैं। सोचिए, कल जब आपके साथ इजराइल जैसा होगा तो ये कहां खड़े होंगे, और उस समय आपका साथ कौन देगा? भारत में 800 सालों तक क्या होता रहा, आपने कभी सोचा? ये बताने की कोई जरूरत नहीं है। अनेकों का धर्म बदला, पर सनातन अपनी जीवसा शक्ति से आज भी खड़ा है। कभी मनुस्मृति जलाई गई, कभी पुस्तकालय जलाए गए, कभी मंदिर तोड़े गए। नालंदा, याद है ना, 3 साल तक जलता रहा। कभी धर्म ग्रंथों और महापुरुषों पर सवाल उठाए गए, और किसने सवाल उठाए? आज ज्यादातर जो ये बौद्ध हैं, जो भीमटे हैं, ये सवाल उठा रहे हैं।
जबकि इनको पाकिस्तान में अपने भाइयों की, जो इनके लिए आज जो दूसरे हिंदू लड़ रहे हैं, उनकी दुर्दशा नहीं दिखाई देती। इनको सिर्फ आरक्षण और अंबेडकरवाद दिखाई देता है। क्या इनमें इतनी शक्ति है कि जाकर किसी भी मतलब जो है पाकिस्तान के किसी जाकर वहां से अपने हिंदू भाइयों को निकाल सके, जो कि दलित हैं ज्यादातर? उनकी दुर्दशा नहीं देखते हैं, लेकिन इनको तो चिढ़ है महापुरुषों से, ब्राह्मणों से, मनुस्मृति से, रामायण से, रामचरितमानस से, हैं? तभी ऐसे स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं। आप याद करिए किस तरीके से हमारे मतलब जो है समाज को बांटा गया, धर्म बदलवाए गए, लेकिन फिर भी सनातन को नहीं मिटा पाए। आज फिर यही लिबरल, वामपंथी, कांग्रेसी खड़े हो गए हैं जाति विभाजन के ऊपर। जाति के आधार पर देश को बांटना चाहते हैं। देश को अब हमास समर्थक और इजराइल समर्थन के बीच में बांटा जा रहा है। इजराइल समर्थक वो हैं जो देशभक्ति को और अपने हिंदुओं के इतिहास को समझ रहे हैं, और उन्हीं के बीच में कुछ चंद गद्दार खड़े होकर हमास समर्थक बनकर नारे लगा रहे हैं। मतलब राजनीति तो देखो, जब भी हुई है तो बांटती ही आई है। जो लोग सनातन अर्थात हिंदू के बढ़ जाने का ख्वाब देखते हैं, उनको सफलता लंबी नहीं मिलती। लेकिन यह भी एक सच है कि हम सिमटते 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 सिर्फ एक छोटे से देश में रह गए हैं जिसका नाम भारत है। और भारत में भी 28 राज्यों में से 8 राज्यों में अल्पसंख्यक रह गए हैं, सिर्फ 20 राज्यों में रह गए हैं। और अभी आने वाले समय में लगता है और भी सिमटना जारी रहेगा। तो आप समझिए किस तरीके से हिंदुओं को बांटा जा रहा है, और हिंदू अंधों की तरीके से अपना इतिहास भूलकर, अपने साथ क्या बीती है उसको भूलकर उन्हीं का साथ दे रहा है जिन्होंने हिंदुओं को बांटा और काटा। दोस्तों जागिए, इजराइल ने जो सवाल यूएन में किया उसका कोई जवाब नहीं है, और कल हमारे आपके बच्चे भी यही सवाल करेंगे। तब ना आप जवाब दे पाएंगे और ना शायद ये भारत देश बचेगा कि जो उनकी इस सवाल को सुन सके और जवाब दे सके। क्योंकि अगर हम इस तरीके से अंधे बने रहे, अपनी आंखों को मूंद कर सिर्फ सेकुलरिज्म के चक्कर में पड़े रहे, तो आप याद रखिए ये देश नहीं बचेगा, और हम आप निराश्रित विस्थापित किसी अन्य देश में शरण लेकर भाग रहे होंगे, जैसा कि कश्मीर में हुआ। कश्मीरी पंडित भागे तो दिल्ली में शरण लिए, लेकिन जब इस देश पे कब्जा हो जाएगा तो फिर यहां पर भी शरण नहीं मिलेगी, फिर हमें किसी और देश की तरफ रुख करना पड़ेगा, और हमारा हाल भी एक विस्थापितों की तरह, शरणार्थियों की तरह होगा। जय हिंद, जय भारत।